तो वेलकम है दोस्तों। और एक जिला का आ गया है वैकेंसी किसके, तो आपका चौकीदार के पद पे, और यह है आपका चतरा जिला। ठीक है, चलिए विवरण देखते हैं क्या क्या है सारी डिटेल में। कौन अप्लाई कर पाएगा, कितना एज चाहिए, कितना सैलरी मिलेगा, लास्ट डेट कब है, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि ये जो वैकेंसी है केवल चतरा के ही लोग भर पाएंगे, और उसमें से वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो उस पंचायत के रहेंगे। ठीक है, पंचायत वाइज इसको बांटा गया है। फॉर्म भरने की जो यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है वह है आपका 31 अगस्त 2024। ठीक है, 31 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो देखिए, ये जो पोस्ट है आपका चौकीदार है, और टोटल 154 सीटें यानी कि 154 सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें से आपका 109 जो सीट है आपका इसमें जनरल कोटा से है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 15 को सीट है। उसके साथ ही यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है, मतलब ST SC दोनों 0। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 22 सीट है। सॉरी, सर्दी हो गया है, बुखार भी था, इंजेक्शन वगैरह लिए हैं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 में 22 सीटें हैं, BC2 में आपकी 8 सीटें हैं, कुल मिला के 154 सीट्स हो गया है। ठीक है, ST SC सब जनरल से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो मालूम नहीं किस प्रकार से यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब में थोड़ी थोड़ी सीटें होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली 10वीं पास होना है। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपराधिक मामला में आप न फंसे हों, और 24 घंटा से ज़्यादा जेल में न रहे हों। ठीक है, उम्र की बात किया जाए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, जनरल से अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं तो 37 साल, और पिछड़ा वर्ग की महिला हैं तो 38 साल। वैसे ST SC 40 साल तक भी इस फॉर्म को भर पाइएगा, लेकिन फॉर्म भर लीजिएगा लेकिन दौड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि दौड़ बहुत डेंजर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वह कब से की जाएगी, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका उम्र संकल्प संख्या के अनुसार कहाँ जी नीचे में होगा, ये 1 अगस्त 2024 के आधार पे आपका उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक 18 वर्ष और 35 वर्ष काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि आप जहाँ से फॉर्म भरिएगा आपको उसी पंचायत का निवासी होना पड़ेगा। जैसे कि बोला क्या है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कि आपको बीट मतलब होता है पंचायत, उसी पंचायत का होना होगा जहाँ से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अगर आपके पंचायत में वैकेंसी नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं भर पाइएगा। और जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। कितना नंबर का? 50 नंबर का, जिसमें से आपके भाषा के क्वेश्चन रहेंगे 50 में भाषा। ठीक है, आपको भाषा चुनना होगा। आपके क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन रहेगा, झारखंड जीके रहेगा, जीके रहेगा। ठीक है, ये 3 ही टॉपिक रहेगा, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं रहेगा, ना मैथ रहेगा, ना इंग्लिश रहेगा, ना रीजनिंग रहेगा। ठीक है, बस भाषा और जीके का क्वेश्चन रहेगा। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा तो एग्ज़ाम में कितना लोगों को पास करेगा, सबका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सबका होगा जितना फॉर्म भरिएगा, लेकिन जो यहाँ पे 153 सीट है इसका 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि 3 3 9 15 या 45। ठीक है, 459 व्यक्ति का ही यहाँ पे फॉर्म को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। इतना ही आदमी को आपका एग्ज़ाम में पास किया जाएगा, और जो 459 व्यक्ति रहेंगे इन सभी को फिर शारीरिक माप के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक माप में मात्र उतना ही आदमी शामिल होगा, 459 को। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी आदमी जाएगा सबसे पहले हाइट चेकअप हो जाएगा। आपका हाइट जो है पुरुष उम्मीदवार जनरल OBC का हाइट 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। ठीक है, ST SC का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर, और महिला चाहे आप जनरल हो, ST SC OBC जो भी हो, आपका हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जब आपका हाइट माप हो जाएगा और आप लोग हाइट में सही पाए जाएंगे तब आपका दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कितना, तो 1600 मीटर। 1600 मीटर रखता है, लेकिन 1680 मीटर होता है। ठीक है,
ये जो मैदान होता है 1600 मीटर बोला जाता है, 1680 मीटर का मैदान होता है, वो तो उतना मान के चलिए, ठीक है। इतना जो दौड़ है आपको पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर आप 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट कर लीजिएगा दौड़ को तो 10 अंक, और फिर 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाइएगा तो फिर बाहर निकल देगा, ठीक है। और नेक्स्ट महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट या उससे पहले दौड़ लीजिएगा तो आपको 20 अंक, 8 मिनट से 10 मिनट दौड़ने में टाइम लगाइएगा तो 10 अंक, और 10 मिनट से ज़्यादा कीजिएगा टाइम लीजिएगा दौड़ने में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ना केवल दौड़ना है बल्कि एक्सीलेंट मारना है, 20 में 20 नंबर लाना है। 10 नंबर लाइएगा तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 गुना आदमी है, 3 गुना में जो लोग टॉप करेगा सब एक्सीलेंट मारेगा, 20-20 नंबर लाएगा, उसी लोग को लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेगा सूची। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह आपका इसके आधार पे तैयार किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम में जितना नंबर लाइएगा, मान लीजिए 50 में 40 नंबर लेते हैं एग्ज़ाम में, और आपका दौड़ में 20 में 20 लेते हैं, ठीक है, तो 60 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इतना में तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो जो लोग हाईएस्ट नंबर लाएगा वैसे कैंडिडेट को फिर मेरिट लिस्ट लिखा जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट होगा उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल आपका हो जाएगा सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग आपका 2 साल का रहेगा। ट्रेनिंग आपको सक्सेसफुली पास कर जाइएगा, फिर आपको जो है आपके जॉब में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, आपको जो सैलरी दिया जाएगा वह आप कितना मिलेगा, तो आपकी सैलरी बेसिक पे रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, ठीक है, 56,900। और अगर जोड़ के देखिएगा तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 29,000 के आसपास बनेगा और लास्ट सैलरी 90,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। मतलब शुरुआती 29,000 के आसपास और बुढ़ंती समय में 90,000 के आसपास। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सैलरी के ऊपर, ठीक है। अब आता है फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए, फॉर्म आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्म का लिंक दिखा देता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। ये आपका अंचल का नाम चेक कीजिएगा, ठीक है, अंचल का नाम रहेगा, बीट संख्या, और ये आपका गांव का नाम, ठीक है। देखिए, अब अपना गांव का नाम देख लीजिए, अंचल का नाम देख लीजिएगा, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सर्दी कर दिया इसलिए बार बार वीडियो को पॉज करना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना, अरे यार 2 ही गो है आपका, 1 गो 2 गो टंडवा है, फिर आपका लावालौंग, सिमरिया, ठीक है, जितना है आपका पंचायत और प्रखंड सब चेक कर लीजिएगा इस तरह से अपना गांव का नाम, ठीक है, एक साइड में। और चेक करने के बाद ये रहा आपका फॉर्म, दिखा दे रहा हूँ, सबसे लास्ट में आपका फॉर्म है, ठीक है। ये आपका फॉर्म आता है यहाँ से, पेज नंबर 11 से। 13 पेज का PDF है। पेज नंबर 11 से आपका फॉर्म शुरू होता है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13, 3 पेज का ये आपको प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, इस फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोटो साटिएगा वो उस फोटो पे आपका हस्ताक्षर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना गृह जिला का नाम भरिएगा, जिला, चतरा, अंचल, बीट संख्या और बीट क्षेत्र। बीट संख्या, बीट क्षेत्र यहाँ से देख के भरिएगा। चलिए दिखाते हैं, जैसे ये आपका बीट संख्या है, ठीक है, कहाँ पे बीट संख्या और बीट क्षेत्र, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ये जो आपका बीट, पहले अपना गांव देखिए, जैसे मेरा गांव शेरपुर है, ठीक है, और मेरा बीट संख्या कितना है, तो बीट संख्या 1 है, तो वहाँ पे बीट संख्या लिखेंगे 1 और बीट क्षेत्र में भर देंगे शेरपुर, ठीक है। उसके बाद गांव भी शेरपुर है तो गांव भी शेरपुर, इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फॉर्म में आपको क्या क्या लगेगा वो चीज़ें एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में आपको जो है देना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। पहला है आपका आवेदन पत्र को भरना पड़ेगा, ठीक है, और फोटो हस्ताक्षर करके। फिर आपको 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर 10वीं का प्रोविजनल दे दीजिएगा, ठीक है, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वालों को। अगर आप OBC फॉर्म भरिएगा तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र EWS कोटा वालों को, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये आपको नहीं देने की ज़रूरत है क्योंकि 10वीं का जो मार्कशीट दे रहे हैं वही आपका माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा 4 कॉपी फ़ोटो आपको लिफाफा में भर के देना है और सभी फ़ोटो पे आप साइन कर दीजिएगा। फ़ोटो पे जितना फ़ोटो डालिएगा सब फ़ोटो पे साइन कर लीजिएगा, ठीक है।
सब पता हुआ लिफाफा, आपको एक एक्स्ट्रा लिफाफा 2 गो लिफाफा लेना है। एगो डॉक्यूमेंट्स के साथ भर के दीजिएगा जिस पे 26 रुपये का डाक टिकट हो इस पर, ठीक है। और बड़ा वाला लिफाफा लीजिएगा जिस पे सभी डॉक्यूमेंट्स रहेगा और एड्रेस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्म का पैसा नहीं लिया जा रहा है आपका। देखिए फॉर्म फीस, एग्ज़ाम फीस बिल्कुल फ्री है। बहुत ज़िला में क्या है कि 200 रुपया फॉर्म फीस लगता है, ठीक है। और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए अब मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ फॉर्म को कैसे भरिएगा, क्योंकि बार बार कितना वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग फॉर्म में इसको नहीं भरिएगा, ठीक है। इसको आप लोग नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा भराइएगा, बाद बाकी सब जगह भर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है। पत्राचार का पता मतलब होता है कि आपका वर्तमान पता, ठीक है। यहाँ पे अपना गांव का नाम, पोस्ट का नाम, थाना, ठीक है, अंचल और ज़िला, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ देना है। यहाँ पे फ़ोटो साटिएगा और फिर हस्ताक्षर कर दीजिएगा फ़ोटो पे पेन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका चौकीदार एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे डेट मार दीजिएगा जिस दिन आप लोग स्पीड पोस्ट कीजिएगा पोस्ट ऑफिस जा करके। स्थान में अपना इसका नाम दे दीजिएगा अंचल का, ठीक है। यहाँ पे अंचल का नाम लिखिएगा, थाना का नाम लिखिएगा, बीट संख्या, बीट क्षेत्र, अवधि उनके लिए, ये 21 नंबर पॉइंट उनके लिए जो लोग पहले से चौकीदार का कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 5 साल काम किए तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। 1 साल का है तो 2 नंबर मिलेगा, 2 साल की है तो 4 नंबर, प्रत्येक साल के हिसाब से 2 नंबर, ठीक है। बाद बाकी बहुत आसान है फॉर्म है। फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र संख्या क्या होगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर और इधर लिखा होगा इशू डेट, ISSU करके लिखा होगा, ठीक है, इशू डेट। तो इशू डेट में आप लोग निर्गत की तिथि डालिएगा, ये निर्गत की तिथि, और आवासीय प्रमाण पत्र संख्या में सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। आपका 2 साल पुराना भी आवासीय प्रमाण पत्र चल जाएगा, उससे ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। इसको भर लेना है बहुत अच्छे से। सब कुछ मैंने वीडियो डाल रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, काफ़ी है। चलिए अब प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 2 गो लिफाफा लेना है। एक लिफाफा ये रहेगा आपका और एक लिफाफा ये, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, आप सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। जितना डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन सब के नीचे में साइन कर दीजिएगा। जैसे ये मेरा 10th का डॉक्यूमेंट है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में मैं साइन कर दूंगा। जितना भी जेरोक्स कीजिएगा सब के नीचे में साइन कर दीजिएगा अपना अपना, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितना डॉक्यूमेंट्स है सबको एक साथ पिन अप करके, ठीक है, क्या करना है, रख लेना है। इस तरह से रखिए। और इसके साथ ही आपको 4 गो फोटो, इस तरह से 4 कॉपी एक्स्ट्रा फोटो, ठीक है, साइन किया हुआ रख देना है सबको। और इसके साथ ही आपको एक लिफाफा लेना है, ठीक है, छोटा वाला लिफाफा। इस पे अपना एड्रेस इस तरह से डाल दीजिएगा। देख लीजिए एड्रेस में क्या क्या डालिएगा, ठीक है। इस तरह से एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बैक साइड में 26 रुपये का डाक टिकट लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अब डाक टिकट लगा दीजिएगा। ये आपका रिटर्न आएगा, इसी में एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे रख देना है, इतना रख दीजिए। और डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ये इतना रख दीजिएगा। और एक बड़ा वाला लिफाफा लीजिएगा, ठीक है। इस पर क्या करना है, इसको बड़े वाला लिफाफे में छोटे वाले को डाल देना है, ठीक है। अच्छे से डाल दीजिएगा, एकदम डाल दीजिए। और इसको पैक कर दीजिए, ठीक है। गम से यहाँ से गम लगा के साट दीजिएगा, ठीक है। तो गम से साट दीजिए। अब क्या करना है, सब कुछ भरने के बाद इसको मान लीजिए भर लिए, ठीक है। मैं नहीं भर रहा हूँ यार, ठीक है। इसको भर लीजिएगा। अब क्या करना है, ऊपर में देखिए ये एक साइड जो लिफाफा रहेगा ये अंदर में चला जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब क्या कीजिएगा, इस साइड खाली रहेगा, ठीक है। इस साइड आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले विज्ञापन संख्या लिखना है 1/2024, आवेदित पद का नाम चौकीदार, ठीक है। और बीट संख्या अपना अपना लिख लीजिएगा, बीट का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और पंचायत का नाम। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से प्रेषक लिखिएगा, प्रेषक, ठीक है। और अपना नाम, पिता का नाम, गांव, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भर देना है। ये एक लाइन खींचना है इस तरह से, सेवा में कीजिएगा 2। और ये आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ये मैं इस एड्रेस पे नहीं भेजना, ये बोकारो का है, मैं दिखा रहा हूँ किस एड्रेस पे भेजना है। चलिए देख लीजिए किस एड्रेस पे आपको भेजना है। जो बोकारो जहाँ का एड्रेस लिखा है आपको इस तरह से इस एड्रेस पे भेजना है। चतरा, जिला उपायुक्त, सामान्य शाखा, ठीक है। उपायुक्त चतरा, जिला स्थापना शाखा, समरणालय चतरा, पिन कोड, ये इतना आपको एड्रेस
भर देना है और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। क्या करना है? स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट में आपका लेगा जितना लेगा 30, 40, 50 रुपया, ठीक है। तो इतना खर्चा है, इतना मेहनत करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब भी होगा एग्ज़ाम आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा, चाहे हम भी आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जो जो इस फॉर्म के भरने के लायक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा बोल लिया यार, थोड़ा अब रेस्ट करूँगा, बुखार आ गया है ना, नहीं तो फिर मैं और ज़्यादा लंबा डिटेल में बनाता। बाय। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप बोकारो जिला का फॉर्म कैसे भरें उसको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया करके, आप लोग उसको देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय।